सरकार ने आखिरकार चुप्पी तोड़ दी है और जैसे ही यह खबर बाहर आई, पूरा दक्षिण एशिया एक झटके में हिल गया, क्योंकि इस बार मामला सिर्फ बयानबाजी या कूटनीति का नहीं है। इस बार बात है भारत के मास्टर प्लान की, एक ऐसा मास्टर प्लान जिसने ढाका की पूरी नींव हिलाकर रख दी है। अब हालत ये हो गई है कि आने वाले सालों में बांग्लादेश अपने पैरों पर खड़ा भी हो पाएगा या नहीं, ये कहना भी मुश्किल हो चुका है। और दोस्तों, सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब भारत ने बांग्लादेश को दी गई रेल पटरियां एक एक करके हटानी शुरू कर दी। जी हाँ, आपने सही सुना, भारत ने सीधे वहीं चोट मारी है जहां ढाका सबसे ज्यादा निर्भर था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बांग्लादेश के नए नेतृत्व द्वारा भारत के चिकन नेक को लेकर की गई भड़काऊ टिप्पणियों ने भारत को वो कदम उठाने पर मजबूर की शायद ढाका को उम्मीद भी नहीं थी। भारत ने नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने के लिए पूरी तरह नए रास्ते तैयार करने शुरू कर दिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अब सिलीगुड़ी कॉरिडोर सिर्फ एक रास्ता नहीं रहेगा, बल्कि एक हाई सिक्योरिटी मिलिट्री बेस की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कल को अगर बांग्लादेश चीन से हथियार ले या पाकिस्तान और तुर्की के साथ कोई चाल चले, तो भी वह भारत के सामने टिक नहीं पाएगा। विश्वस्त सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आई है। भारत ने करीब 5000 करोड़ की रेल परियोजनाओं को पूरी तरह से रोकने का फैसला किया है। ध्यान दीजिए, इन्हीं प्रोजेक्ट्स के जरिए भारत नॉर्थ ईस्ट राज्यों तक अपनी पहुंच बेहद आसान बना रहा था, ताकि चिकन नेक पर दबाव कम किया जा सके। अब हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है, आखिर भारत सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया क्यों? असली कहानी क्या है? और यह फैसला सिर्फ बांग्लादेश को प्रभावित करेगा या पूरी क्षेत्रीय राजनीति बदलने वाली है? और दोस्तों, यही सब आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले तो चलिए इसे समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस पूरी रेल योजना के तहत 3 बड़े कॉरिडोर प्रोजेक्ट तैयार किए जा रहे थे, जो भारत से होकर बांग्लादेश के बीच से निकलते हुए सीधे हमारे नॉर्थ ईस्ट राज्यों को जोड़ने वाले थे। ये प्रोजेक्ट केवल भारत के लिए ही नहीं, बल्कि बांग्लादेश के लिए भी एक गेम चेंजर साबित होते, क्योंकि अरबों डॉलर का व्यापार दोनों देशों के बीच चलता है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में उसका टेक्सटाइल सेक्टर सबसे बड़ा स्तंभ है और उस सेक्टर के लिए भारत ही उसका सबसे भरोसेमंद सप्लाई हब था। ढाका के ज्यादातर कपड़े दुनिया भर में एक्सपोर्ट होते हैं और अभी तक ढाका इन्हें ट्रकों से भारत लाता था, जिसके बाद इन्हें भारतीय पोर्ट्स और एयरपोर्ट से दुनिया भर में भेजा जाता था। लेकिन रेल कनेक्टिविटी से यह काम 3 गुना तेज और आधा सस्ता होने वाला था। कल्पना कीजिए, जो सामान दुनिया तक पहुंचने में 3 से 4 हफ्ते लेता था, 3-4 हफ्ते में पहुंच जाएगा। वह केवल 8 से 10 दिनों में पहुंच सकता था। यानी दोनों देशों के लिए एक सुपर फायदेमंद डील। लेकिन मोहम्मद यूनुस ने जैसे अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। भारत विरोधी बयानों के बाद भारत का रिएक्शन आना तय था और अब वही हो रहा है। भारत ने पहले कपास की सप्लाई रोकी, फिर उन सभी प्रोजेक्ट्स को भी स्टैंड बाय में डाल दिया जो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते। अब आते हैं उन 3 मेगा प्रोजेक्ट्स पर, जिन पर बांग्लादेश ने अपने कई सपने टिका रखे थे। सबसे पहला अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, करीब 12.5 किलोमीटर लंबा यह प्रोजेक्ट दोनों देशों के लिए बेहद अहम था। इसका 6.78 किलोमीटर हिस्सा बांग्लादेश में और करीब 5.5 किलोमीटर हिस्सा भारत के त्रिपुरा राज्य में पड़ता है। इस पर भारत लगभग 400 करोड़ रुपए खर्च कर रहा था, ताकि नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी को एक नई रफ्तार मिल सके। लेकिन अब जब भारत ने यह कदम उठाया है, तो सवाल उठता है, क्या बांग्लादेश ने अपनी सबसे बड़ी सप्लाई चेन को खुद ही खत्म कर दिया? दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट मुंद्रा पोर्ट रेल लाइन, 3300 करोड़ की लागत वाला यह मेगा प्रोजेक्ट बांग्लादेश को समुद्री व्यापार में नए स्तर पर ले जाने वाला था। 65 किलोमीटर लंबा ब्रॉड गेज रेल मार्ग ढाका की सप्लाई लाइन को पहले से 5 गुना ज्यादा तेज और मजबूत बनाने वाला था। लेकिन सरकार के फैसले ने इस पर भी ब्रेक लगा दिया। अब आते हैं तीसरे प्रोजेक्ट पर, ढाका टोंगी जयदेवपुर रेल विस्तार। जून 2027 तक खत्म होने वाला यह प्रोजेक्ट 50% पूरा हो चुका था, लेकिन अचानक इसकी रफ्तार रोक दी गई। भारत ने इस प्रोजेक्ट में लगभग 1400 करोड़ की सहायता दी थी। एक्सिस बैंक भी इसका हिस्सा था। यह प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट से सीधा कनेक्शन बनाने वाले सबसे बड़े प्रस्तावों में से एक था। लेकिन यहाँ असली झटका यह है, इन 3 प्रोजेक्ट्स के अलावा 5 और रेल मार्ग प्रस्तावित थे। उनके सर्वे, डीपीआर और तकनीकी जांच लगभग पूरी हो चुकी थी। वे धरातल पर उतरने ही वाले थे कि भारत ने अचानक सभी 8 प्रोजेक्ट्स पर ब्रेक लगा दिया। 3 चल रहे और 5 शुरू होने वाले सब रोक दिए गए। दोस्तों, अब असली खेल यहीं से शुरू होता है। जैसे ही भारत ने सभी 8 प्रोजेक्ट्स पर ब्रेक लगा दिया,
दिया। बांग्लादेश की राजनीतिक जमीन हिलने लगी और इसी बीच भारत ने अपने नॉर्थ ईस्ट राज्यों को जोड़ने के लिए एक पूरी तरह नया गेम प्लान टेबल पर रख दिया। भारत अब बांग्लादेश पर निर्भर नहीं रहेगा। भारत अब किसी एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर भी निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले समय में 3 से 4 नए रेल रोड कॉरिडोर तैयार किए जाएंगे जो नेपाल से होते हुए सिक्किम और भूटान को पार करते हुए सीधे नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचेंगे। यानी भारत अपनी मजबूरी को ताकत में बदल रहा है। अब सिलीगुड़ी कॉरिडोर या कहें चिकन नेक सिर्फ एक रास्ता नहीं रहेगा, बल्कि मिलिट्री ऑपरेशंस का धड़कता हुआ केंद्र बन जाएगा। ये प्लान कई मायनों में बांग्लादेश के लिए विनाशकारी है, क्योंकि अब भारत को उस रास्ते की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जिसने दशकों तक ढाका को भू राजनीतिक महत्व दिया था। नई योजना में भूटान बिल्कुल भी बाधा नहीं बनेगा, बल्कि भूटान को तो इससे बड़ा फायदा मिलेगा। उसकी मैन्युफैक्चरिंग और टूरिज्म इंडस्ट्री भारत के जरिए वैश्विक मार्केट में बड़े स्तर पर कदम रख सकेगी। ये भूटान के लिए एक गोल्डन विंडो है। हाँ, दिक्कत चीन को होगी, क्योंकि यह प्लान सीधे चीन की दक्षिण एशियाई रणनीति को चुनौती देता है। और दूसरी दिक्कत आएगी नेपाल की राजनीति से, क्योंकि नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता इस प्लान की रफ्तार को थोड़ा धीमा कर सकती है। लेकिन मजेदार बात यह है कि नेपाल को भी इस पूरी योजना का फायदा मिलना तय है। रेल लिंक खुलने से नेपाल न सिर्फ ट्रांजिट हब बन सकता है, बल्कि उसके व्यापार को भी एक जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। इसी वजह से चाहे देर लगे, लेकिन यह महत्वाकांक्षी योजना हरी झंडी जरूर पाएगी। अब सवाल आता है, भारत ने इतने बड़े प्रोजेक्ट्स को एक झटके में बंद ही क्यों किया? क्या सिर्फ बांग्लादेश के बयान इसके पीछे वजह थे या कुछ और? दोस्तों, इसका पहला कारण है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। भारत को साफ दिख गया कि बांग्लादेश अब हर मुद्दे पर भारत को जवाब देने की कोशिश कर रहा है। ऊपर से नई सरकार में मोहम्मद यूनुस का आना और आते ही भारत विरोधी रुख अपनाना, यह सब एक संकेत था कि आने वाला वक्त भारत के लिए आसान नहीं होगा। इसके बाद शुरू हुए बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन, और इन प्रदर्शनों में निशाना बनाया गया हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय को। मोहम्मद यूनुस इन्हें रोकने में पूरी तरह विफल रहे, या यूं कहें कि उन्होंने अपनी जमाते इस्लामी समर्थक राजनीति को खुश करने के लिए इन्हें रोकने की कोशिश ही नहीं की। यहीं से भारत का रवैया सख्त होता गया। भारत ने सबसे पहले जरूरी सामानों की सप्लाई को ब्लैक लिस्ट किया, फिर बिजली और ट्रांसशिपमेंट को बंद किया, जिससे ढाका की रीढ़ हिल गई। और अब रेल प्रोजेक्ट पर रोक लगाकर बांग्लादेश को सबसे बड़ा झटका धीरे से दे दिया। लेकिन दोस्तों, ये सब कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। भारत में सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक कहा जाता है, उस क्षेत्र को अब भारत एक अल्ट्रा हाई सिक्योरिटी जोन बनाने जा रहा है। यहाँ रेलवे के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को 5 गुना तक बढ़ाने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश और बिहार में पुरानी रेल लाइनों को डबल नहीं बल्कि 4 गुना करने पर सर्वे शुरू हो चुका है। क्यों? ताकि भारत एक ही रूट पर निर्भर न रहे, ताकि ज्यादा से ज्यादा ट्रेनों को निकाला जा सके, ताकि मिलिट्री का मूवमेंट बिजली की स्पीड से हो सके, और ताकि भविष्य में किसी भी पड़ोसी देश की चाल भारत को प्रभावित न कर सके। दोस्तों, ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक रिवॉल्यूशन है। अब बड़ा सवाल आपके लिए, क्या भारत का यह फैसला सही है? क्या भारत को वाकई नेपाल और भूटान के रास्ते अपने नॉर्थ ईस्ट को मजबूत करना चाहिए, या फिर भारत को अपने चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ही सुपर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड करते रहना चाहिए? सोचिए, अगर भारत दूसरे देशों के रास्ते कनेक्टिविटी बनाता है तो यह एक मल्टी रूट स्ट्रेटेजी बन जाएगी, जो सुरक्षा के लिहाज से बहुत मजबूत है। लेकिन अगर भारत अपने ही इलाके में सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर अल्ट्रा एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करता है तो वह पूरी तरह अपने नियंत्रण में रहेगा। दोनों विकल्प मजबूत हैं, लेकिन बेहतर कौन, ये फैसला आपके हाथ में है। इसलिए दोस्तों, अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर बताइएगा। आपकी ओपिनियन इस पूरे विषय को समझने में सबसे ज्यादा मायने रखती है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा कदम हमें ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें आपके लिए लगातार लाने की ताकत देता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।